This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है 2 to 5 किंगडम सिस्टम, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। 2 to 5 kingdom system of classification including 5 kingdom system by Robert Whittaker, Margulis and Shores in 1985. One of the most difficult decisions to make and systematic in how to dividing living organisms into kingdoms. ये एक बहुत ही मुश्किल डिस्कशन थी कि कैसे जो है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है एक किंगडम्स में, डिफरेंट किंगडम्स में जो है इनको कैसे डिवाइड किया जाए, इनकी ग्रुपिंग जो है वो कैसे की जाए, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखे जाए, या फिर कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको सेम किंगडम में रखने चाहिए या इनको अलग किंगडम्स में रखने चाहिए। ये काफ़ी मुश्किल डिस्कशन थी। Previously organisms were divided into 2 kingdoms. अब जो अर्ली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अब क्या किया, इन जो ऑर्गेनिजम्स है ये जो इनको 2 डिफरेंट किंगडम्स में इनको तकसीम किया इन लोगों ने। The animal kingdom, which contain mainly motile organisms which are heterotrophic, lacking both chlorophyll and cell wall, and the plant kingdom, which contain mainly organisms which are autotrophic, having cell wall with or without chlorophyll. अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो किंगडम सिस्टम है इनमें इन लोगों ने 2 किंगडम्स बनाए हैं। एक किंगडम जो है वो एनिमल्स के लिए बनाया, जबकि दूसरा जो है इन लोगों ने प्लांट के लिए बनाया। तो जो एनिमल किंगडम है इसमें लोगों ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया जो मोटाइल है, यानी जो मूव कर सकते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक हासिल करने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे यानी ऑटोट्रॉफ्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं। और एक और फीचर जो है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती थी जो इन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रखा था या एनिमल किंगडम में रखा था, वो ये था कि उनमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ क्लोरोफिल भी नहीं था और सेल वॉल भी उनमें मौजूद नहीं था। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं हो, सेल वॉल नहीं हो, अच्छा हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हो वो, और ये मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हो, उनको उन लोगों ने एनिमल किंगडम में रखा। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक हो, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स और जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल, क्लोरोफिल मौजूद हो या ना हो इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनका कहना था कि उनमें सेल वॉल जो है वो होना चाहिए। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल वॉल जिनमें मौजूद हो, अच्छा क्लोरोफिल जो है हो या ना हो, अच्छा और ये ऑटोट्रॉफिक हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा। Unicellular heterotrophs protozoa were put in the animal kingdom and unicellular autotrophs were put in the plant kingdom with the algae. अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया, जो यूनिसेलर हेट्रोट्रोप्स थे जिनमें यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोटोजोआ है उनको उन लोगों ने किंगडम एनिमिलिया में रखा है, एनिमल किंगडम में रखा है, और जो यूनिसेलर ऑटोट्रोप्स थे उनको इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा एल्गी के साथ। Fungi and bacteria were attached to the plant kingdom mainly on the ground dead. Like plants, they possess a rigid cell wall. There are a number of problems with having only 2 kingdoms. अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, जो फंजाई है और बैक्टीरिया है उनको इन लोगों ने रख दिया जो प्लांट किंगडम में। अब क्यों रखा इन्होंने, क्योंकि उनमें मौजूद जो सेल वॉल है उसकी बुनियाद पर फंजाई और बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा गया। तो अब ये जो जो किंगडम सिस्टम था, 2 किंगडम सिस्टम था जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम था, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। द फर्स्ट कैंसर यूनिसेलुलर फ्लैगेलेटेड लाइक यूग्लेना एयर इट्स प्लेटू। तो जो पहली जो प्रॉब्लम आई वो यूग्लेना में आई, और ये यूग्लेना लाइक जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फ्लैगेलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें इनकी वजह से जो हैं जो कि यूनिसेलुलर होते थे प्रॉब्लम्स आई इनमें। These were put with protozoa in the animal kingdom. तो इन्होंने क्या किया, इनको जो है ऐसे किंगडम में रखा जो एनिमल किंगडम था उसमें इन लोगों ने रखा।
जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको इन लोगों ने एनिमल किंगडम में रखा। अब होता यह है कि जो यूग्लिना है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये बात ये है कि अब इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इट मीन्स डेट कि इनको प्लांट किंगडम में रखना चाहिए। लेकिन अब यह है कि यूग्लिना जो है वो मोटाइल होते हैं, इस तरह से उनको एनिमल किंगडम में रखना चाहिए था। तो यूग्लिना जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या यूग्लिना लाइक बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये खुसूसियत होती है कि इनमें कुछ फीचर जो है वो एनिमल लाइक होती हैं, कुछ फीचर्स जो है वो प्लांट लाइक होती है। तो इसलिए जो टू किंगडम सिस्टम था इसमें जो है जो ऑर्गेनाइजेशन थी या क्लासिफिकेशन थी वो करना जो है काफ़ी मुश्किल था। जो इसीलिए ये जो यूग्लिना है या फिर यूग्लिना जो है उसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है और वो मोटाइल भी होता है, तो उसको या जो एनिमल किंगडम था या फिर जो प्लांट किंगडम था उनमें रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट हो गई। However, some euglenids, including euglena itself contain chlorophyll, feed autotrophically by photosynthesis, swim and move in response to light stimuli. तो यहाँ पे जो यूग्लिना है या फिर जो यूग्लिना लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी खुसूसियत ये थी कि इनमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, और ये क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिकली, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिकली होता है, यानी ये खुद अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बिकॉज इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इट मीन्स डेट कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं। और इनमें जो दूसरी खुसूसियत थी कि ये स्विम कर सकते थे और मूव कर सकते थे इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलाई। तो यहाँ पे जो है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि यूग्लिना में जो है एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी थे और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी थे, तो इसलिए ये काम जो है वो मुश्किल पड़ गया कि इनको चाहे आप एनिमल में रखेंगे तो इनमें जो है कुछ खुसूसियत ऐसी हैं जो प्लांट लाइक है, अगर आप इनको प्लांट में रखते हैं, प्लांट किंगडम में रखते हैं, तो इनमें कुछ खुसूसियत जो है ऐसी है जो एनिमल लाइक है। Moreover, some flagellates can feed either autotrophically or heterotrophically depending on the condition. ओह, तो सब अब कुछ यहाँ पे कुछ ये हो गया कि कुछ जो फ्लैजलेट्स थे वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ इस तरह का था कि वो कभी कभार अपने कंडीशन के हिसाब से जो है वो डिपेंड करते थे। कभी कभार वो ऑटोट्रॉफिकली वो इनकी कंडीशन हो, जो कंडीशन के लिहाज से कभी कभार ये ऑटोट्रॉफिकली बिहेव करते थे और कभी कभार ये हेटरोट्रॉफिकली बिहेव करते थे। With only two kingdoms, we have to contend with the fact that these organisms can in fact hop from one kingdom to another. Another problem concern the fungi. अब यहाँ पे ये हो गया कि अब इस तरह से जो हैं जो फ्लैजलेट्स या फिर जो यूग्लिनाइड लाइक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें दोनों जो है फीचर्स थे वो ऑटोट्रॉफिकली बिहेव करते थे और हेटरोट्रॉफिकली भी ये बिहेव करते थे कंडीशंस के हिसाब से। तो इसमें कुछ ये हो गया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जंप करके एनिमल किंगडम में भी जा सकते हैं और प्लांट किंगडम में भी ये जा सकता है। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई वो फंजाई के हिसाब से हो गई। फंजाई आर रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट। अब फंजाई को जो है और बैक्टीरिया को उन लोगों ने रखा था प्लांट किंगडम में, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ये। और फंजाई जो है वो डिफरेंट है प्लांट से, ग्रीन प्लांट से ये डिफरेंट होता है। दे लेक क्लोरोफिल। अब प्लांट किंगडम में होने के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी था, तो फंजाई में जो है क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। एंड फिट हेटरोट्रॉफिकली। अब जो प्लांट किंगडम में ऐसा ऑर्गेनिज्म को रखा जाता था जो ऑटोट्रॉफ्स होते थे, यानी जो खुद से खुराक तैयार कर लेते थे। तो फंजाई जो है वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, बल्कि वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वो ऑब्जॉर्व कर लेता है autotrophically by an absorption method, and their cellular structure differ from that of plant in several ways. तो सेलुलर लेवल पे भी देखा गया तो जो फंजाई और प्लांट सेल जो है या उनका जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का वो काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। द थर्ड प्रॉब्लम कंसर्न बैक्टीरिया। अब जो तीसरा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवॉल्व दैट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया फॉर्मली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलजी। अब साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा नाम है वो ब्लू ग्रीन एलजी है। ये कभी कभार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसका दूसरा नाम क्या है, यानी तो उसका दूसरा नाम जो है वो ब्लू ग्रीन एलजी है। Have a simple prokaryote cell structure, so the bacteria and cyanobacteria appear to be similar to each other and markedly different from all other organisms which are eukaryotes.
अच्छा, तो अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो बैक्टीरिया की वजह से हुई। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इजाद हुआ, तो उसके बाद जो सेल लेवल पे स्टडी हुई, तब देखा गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो उसका सेल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट था यूकैरियोट से, और साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो हैं उनमें जो है सिमिलरिटीज पाई गई। तो इस तरह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई टू किंगडम सिस्टम में। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Indeed, if living organisms have to be divided into just two kingdoms, a division into prokaryotes and eukaryotes would probably be best. However, although it may be satisfactory for all the prokaryotes to be in one kingdom, the rest would form a very large and diversified group. अच्छा, तो यहाँ पे जो है अब ये हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो यूकैरियोट्स थे और प्रोकैरियोट्स थे, उनको अलग अलग डिवीजन में रखा गया। तो अब ये हो गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके तो अपना इनका एक अलग किंगडम जो है वो बन गया। तो अब जो यूकैरियोट्स हैं वो उनकी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, बहुत डाइवर्स वो ग्रुप बन गया। और वो एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स जो हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो यूकैरियोट्स की ज़्यादा होती है। The five kingdom system. To solve the problems already mentioned, a number of different schemes of classification have been proposed. तो अब क्या हो गया, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक होते हैं और उनमें कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो प्राण लाइक भी होती हैं, जिसके एग्जांपल में हमने यूग्लिना को लिया था। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम पेश आई थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से आई थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सम टाइम वो ऑटोट्रॉफिकली बिहेव करते हैं और सम टाइम वो हेटरोट्रॉफिकली बिहेव करते हैं। वो कंडीशन के हिसाब से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो चेंज करते हैं। एक और जो प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी कि वो फंजाई के बारे में और फिर बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको बुनियाद बना के, उनको बेस बना के जो है डिफरेंट स्कीम्स जो है क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है वो प्रपोज की गई, या डिफरेंट स्कीम्स जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए बनाई गई। द स्कीम दैट हैज गेन्ड मोस्ट सपोर्ट वाज proposed in 1969 by an American biologist Robert H. Whittaker. तो फिर जो स्कीम जो कामयाब हुई वो 1969 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने इसको स्कीम को जो है वो बनाया था, या इस क्लासिफिकेशन जो है तरीके के लिए उसने कुछ जो पॉइंट्स कहे थे वो रॉबर्ट एच विटकर ने कहा था। उसने ये कहा कि ही बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन टू मेन क्राइटेरिया। तो उसने जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए दो शराइत रखी। इन क्लासिफिकेशन की बुनियाद के लिए दो शराइत उसने रखी। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन देयर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसने ये कहा कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो उसकी बुनियाद पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, यानी उनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह की है। और दूसरी जो है उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, यानी वो खुराक किस तरह से लेता है, वो उसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से, आया वो ऑटोट्रॉफ से, आया वो हेटरोट्रॉफ से, या फिर वो एब्जॉर्प्टिव है। Here recognize three levels of organization: prokaryotes, unicellular eukaryotes and multicellular eukaryotes. अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या है ये तो हमने अर्ली डिस्कस कर लिए हैं। प्रोकैरियोट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनमें जो वेल अरेंज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे यूकैरियोट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड या वेल अरेंज्ड फॉर्म में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो उसने कहा कि इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए 3 लेवल्स होनी चाहिए इसकी रिकग्निशन के लिए, उसकी पहचान के लिए। सबसे पहले तो उसने कहा कि एक तो प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट्स का मसला तो यहाँ पे हल हो गया कि इसमें तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया जाएगा जो जिनमें जो है न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं होगा। और बाकी दो ग्रुप जो उसने बनाए वो उसने यूकैरियोट्स पर बनाए हैं। एक उसने ये कहा कि यूकैरियोट्स हो और वो यूनिसेलर हो, यानी इसमें न्यूक्लियस तो हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो हो, लेकिन वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। और दूसरा ग्रुप उसने जो बनाया, तीसरा ग्रुप जो इसने बनाया वो उसने ये कहा कि जो यूकैरियोट्स होने के साथ साथ ये मल्टी सेलर हो, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर ये मुश्तमिल हो और इनमें जो है न्यूक्लियस जो है वो क्लियर हो।
The method of nutrition were heterotrophic, which could be further subdivided into ingestive and absorptive and photosynthetic. तो यहाँ पे जो है उसने जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को उसने रखा। शराइत जो है इसकी यही थी कि ऑर्गेनिज्म जो है या तो हेटरोट्रॉफिक हो या तो जो है वो ऑटोट्रॉफिक हो यानी फोटोसिंथेटिक हो। और जो है इसने कहा कि हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी फर्दर 2 कंडीशन होनी चाहिए, वो चाहे या वो इंजेस्टिव हो या वो एब्जॉर्प्टिव हो, या वो जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको इंजेस्ट करे या फिर उसको एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के बाद वो खुराक को ले लें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और या हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये जो कुछ शराइत इसने रखे इसकी बुनियाद पे जो है क्लासिफिकेशन जो है एज कंपेयर टू जो 2 किंगडम सिस्टम था उससे ये कामयाब साबित हुई। ऑन दिस बेसिस विटकर प्रपोज द फॉलोइंग 5 किंगडम्स। अब ये जो इसने बेस बनाया है कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से या फिर इनके सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके हिसाब से इसने जो है 5 किंगडम सिस्टम को तरतीब दे दिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स व्हिच फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड किंगडम मोनेरा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है जो यूनिसेलुलर हो और प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर हो, चाहे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो जिस तरह का हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट्स है वो किस तरह से खुराक लेते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स हो, ये 2 खुसूसियत इनमें होनी चाहिए, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसमें नहीं देखा गया, उनको रखा गया किंगडम मोनेरा में। और जो इसने दूसरा किंगडम जो बनाया उसमें इसने कहा कि यूनिसेलुलर हो उसके साथ साथ ये यूकैरियोट्स हों। और जो है इसमें भी इसने ये नहीं कहा कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो स्पेसिफिक हो, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये कहा गया कि वो वैरायटी में है, चाहे वो एब्जॉर्प्टिव हो, चाहे वो इंजेस्टिव हो, चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स हो, हेटरोट्रॉफ्स हो, डजंट मैटर। इसमें सिर्फ 2 खुसूसियात को देखा गया कि यूनिसेलर और यूकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलर और प्रोकैरियोट्स, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलर हो और यूकैरियोट्स हो। जबकि जो थर्ड किंगडम उसने बनाया किंगडम फंजाई, उसमें उसने कहा कि मल्टीसेलुलर हो, नॉन क्लोरोफिलस यूकैरियोट्स हो। देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ गए वो ये कि एक तो मल्टीसेलुलर हो, दूसरे की यूकैरियोट्स हो और नॉन क्लोरोफिलस हो। इट मीन्स डेट की इनमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे। विच फीड हेटरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन। अब हेटरोट्रॉफ्स तो हैं, हेटरोट्रॉफ्स के अंदर भी हमने कहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 2 तरह का होता है, एक एब्जॉर्प्टिव होता है, दूसरा जो है इंजेस्टिव होता है। तो इसका जो फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन हो, यानी एब्जॉर्प्टिव इन नेचर हो, न्यूट्रिशन इसका हो। और में जो है और इनमें जो है सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो मल्टीसेलुलर हो, क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता हो और यूकैरियोट्स हो और ये खुराक जो है एब्जॉर्प्शन के जरिए लेते हो और इनमें सेल वॉल मौजूद हो, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ पे रखेंगे, किंगडम फंजाई में रखेंगे। इसके बाद जो 4 किंगडम इसने बनाया वो किंगडम प्लांटी इसने बनाया, मल्टीसेलुलर क्लोरोफिलस यूकैरियोट्स। तो ये एक इनका जो फीचर है वो मल्टीसेलुलर है, यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे, क्लोरोफिलस होंगे, इट मीन्स डेट कि इनमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स होंगे, वेल डिफाइंड या वेल या क्लियर जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होगा इनके सेल में। इसके बाद जो है यहाँ पे कहा गया है कि ये फीड करेंगे ऑटोट्रॉफिकली बाय फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे रखा गया क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट, और इनमें जो है सेल वॉल मौजूद हो। तो यहाँ पे किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी में क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि किंगडम जो फंजाई था वो नॉन क्लोरोफिलस था, किंगडम प्लांटी जो है वो क्लोरोफिलस है, और किंगडम फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ्स थे और वो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव था, जबकि जो किंगडम प्लांटी है वो ऑटोट्रॉफिकली बाय फोटोसिंथेसिस जो है वो अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। Multicellular eukaryote feed heterotrophically by ingestion. They have neither chlorophyll nor cell wall. Kingdom Animalia. तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनमें ऐसी खुसूसियात पाई जाती थी जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते थे,
ठीक। और ये जो है हेटरोट्रॉफिकली इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटरोट्रॉफ थे ये, और बाय इंजेक्शन ये अपनी खुराक को लेते थे। दे हैव नाइदर क्लोरोफिल नॉर सेल वॉल, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। इट मीन्स डेट कि क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इट मीन्स डेट कि वो अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे यानी ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करेंगे। तो जो खसूसियात हैं इनकी बिना पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बिना पर विटकर ने जो है इस तरह से 5 किंगडम्स को अरेंज किया। Although Whitaker's scheme received widespread approval, it had one major snag. अच्छा, जो विटकर की जो स्कीम थी वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी मशहूर भी हो गई और ये अप्रूव भी हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई गया। दिस रिलेट्स टू द प्रोटिस्ट किंगडम विच कंटेन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज डेट formerly had been regarded as animal protozoa and those that had been regards as plant unicellular algae। तो यहाँ पे जो है जो किंगडम प्रोटिस्ट है उसके बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, और इनमें जो है ये एज एनिमल जो है इनमें प्रोटोजोवंस, और जो एज अ प्लांट थे उनमें यूनिसेलुलर एल्जी वगैरह इसमें थी। Indeed, it solved the problem of Euglena-like organism, but placing of unicellular algae in protist and colonized multicellular in plantae lead to confusion। अच्छा, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा था कि जो विटकर ने उसने ये कहा था कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको प्रोटिस्ट में उन्होंने रखा, तो ये, और जो मल्टीसेलुलर एल्जी है उन्होंने उसको क्या कहा, उनको प्लांटे में रखा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। This was unfortunate because the two algal groups share many common features. Indeed, some of the simpler multicellular algae are little more than aggregate of the unicellular form। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें जो है जो दो अलगल ग्रुप्स थे उनमें कुछ कॉमन फीचर्स थी, जो कुछ इनमें कॉमन फीचर्स थे, वो ये कि इनमें कुछ जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर एल्जी जो है और दूसरे जो हैं वो यूनिसेलुलर फॉर्म में होते थे, यानी कुछ मल्टीसेलुलर में होते थे और कुछ यूनिसेलुलर थे, लेकिन इनमें कुछ फीचर्स जो है वो सेम थी। This may be added to the fact that the algae was a whole have rather little in common with the rest of the plant kingdom। तो यहाँ पे जो है कुछ फिर कंफ्यूजन आ गई, क्योंकि किंगडम प्लांटी में ये कहा गया था कि इसमें जो है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कहा था, किंगडम प्लांटी में ऐसे होने चाहिए कहा था। तो यहाँ पे जो है कुछ एल्गी जो है वो ऐसे हैं जो क्लोरोफिलस तो हैं लेकिन इनमें जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। दिस लेड टू अदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एल मार्गुलस एंड के और के शोर्स ने जो है इसको फिर थोड़ा सा इसको इसमें मॉडिफिकेशन लाई, यानी इतना बड़ा इन लोगों ने काम नहीं किया, बस लिटिल बिट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें लाई, जिसकी वजह से इनका जो है काफ़ी काम छोटा था, इनका छोटा सा था लेकिन इनका नाम जो है इसकी वजह से काफ़ी बना। They suggested that the multicellular algae should be removed from the plant kingdom and placed, although with all unicellular organisms, in a new kingdom called the Protoctist and Protoctist kingdom, which would replace Whitaker Protist kingdom। तो उन लोगों ने क्या किया, जितने भी जो मल्टीसेलुलर एल्जी है उनको प्लांट किंगडम में से उन लोगों ने वहां से उनको रिमूव किया। सही है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसका नाम इन लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, इसमें इन लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्ट रखा। प्रोटोक्टिस्ट इन लोगों ने किंगडम का नाम रखा, तो इसी बिना पर जो है इनकी जो है काफ़ी शोहरत हो गई, और जो है और इन लोगों ने यहाँ पे ये जो जितने भी जो मल्टीसेलुलर एल्जी थे उनको भी उन लोगों ने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था उनके साथ रखा। तो एक नया किंगडम इन लोगों ने जो बनाया वो प्रोटोक्टिस्ट था, जिसको पहले वेटिकन ने नाम दिया था प्रोटिस्ट का। तो एक छोटा सा काम इन लोगों ने किया और इसकी बुनियाद पर इनको जो है काफ़ी शोहरत मिली। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं।
इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। This makes the plant kingdom a more natural group, and it's bring the multicellular algae close to their unicellular relatives. However, it results in the protoctist being something of uh, rake bag containing a wide range of unicellular and multicellular organisms। तो इस तरह से जो प्रोटोक्टिस्ट इन लोगों ने जो किंगडम बनाया उसमें जो है उसको जो है रेक बैग की तरह ये काम करने लगा, क्योंकि जितने भी जो बचा कुछ मटेरियल है वो कहाँ पे डाला जाता है, रेक बैग में। रेक बैग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बैग होता है जिसमें बचा कुछ मटेरियल जो है वो डाला जाता है। तो जो प्रोटेक्टिस्ट है वो भी इसी तरह से रेक बैग की तरह बन गया, क्योंकि इसमें जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सब जो है इसी में शामिल किए गए हैं। Indeed, it has been described as the kingdom that contain all those organisms which cannot be fitted into any other of the other kingdoms। तो यहाँ पे इसको रेक बैग की तरह कहने का मकसद ये है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाकी तमाम किंगडम्स में उनके फीचर जो है वो वहाँ पे बराबर ना आए या ऐसे फीचर उनमें नहीं पाए जाए जो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती थी या बाकी तमाम जो किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स में थी, तो वहाँ पे उनको रखना मुश्किल हो जाता था। उनको उन सबको जो है ला के इसी किंगडम में डाला जाता था, इसीलिए इसको जो है रेक बैग कहा इस किंगडम को, प्रोटोक्टिस्ट को। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम। वायरस को जो है वो 5 किंगडम सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह यही थी कि ये जो है एज अ लिविंग भी बिहेव करता है और एज अ नॉन लिविंग भी ये बिहेव करता है। A virus consists simply of a nucleic acid surrounded by a protein coat, and it can only survive and reproduce inside a living cell। तो वायरस जो है उसके अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का है कि उसमें सिंपल न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा या फिर डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। लेकिन वायरस जो है वो वाहिद मखलूक है जिसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए इसमें पाया जाता है। और इसके जो न्यूक्लिक एसिड है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको प्रोटीन कोट कहा जाता है, और ये तब सरवाइव कर सकता है जब भी किसी लिविंग बॉडी के, किसी लिविंग सेल के अंदर ये या किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है। तब ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, यानी अपना जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे ये कंप्लीट करता है, और ये वहाँ पे ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे सर्वाइव करता है। लेकिन जब ये आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल होता है तब ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, और ये वहाँ पे नॉन लिविंग जो है वहाँ पे ये एज अ नॉन लिविंग ये बिहेव करता है। फॉर दिस रीजन मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड इट नॉट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी बिना पर जो है अक्सर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका कहना है कि जो वायरस हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। Viruses appear to be on the borderline between the living and non-living world। ये बात हम बचपन से या छोटी क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं कि जो वायरस है उसको इसीलिए क्योंकि ये एज अ नॉन लिविंग भी बिहेव करता है और एज अ लिविंग सेल भी बिहेव करता है। जब ये लिविंग सेल के अंदर होता है तो इसको एक बॉर्डर लाइन में रखा जाता है, के दरमियान इसको रखा जाता है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग जो वर्ड्स होता है या फिर जो इनकी जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे इनको रखा जाता है। According to this, there are 5 kingdoms of living organisms are listed below। तो अब ये जो हमने कहा था कि प्रोटिस्टा का जो नाम जो है वो प्रोटोक्टिस्ट रखा गया था या प्रोटोक्टिस्टा रखा गया था, तो इसके बिना पर या फिर जो दो साइंटिस्ट थे अमेरिकन, उन्होंने जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें जो लाई थी उसकी बुनियाद पर जो है अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ इस तरह से तरतीब दिया गया है 5 किंगडम्स में। तो सबसे पहला जो किंगडम था प्रोकैरियोट्स किंगडम। तो उन लोगों ने जो किंगडम मुनेरा नाम रखा था उनको इन साइंटिस्ट ने जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स का नाम रखा। इसमें जो है इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स। एग्जांपल जो है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसने इसका रखा। तो इसका कहना है कि इसमें जो है ऐसे तमाम प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं, इसमें जो है तमाम प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है क्लियर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता।
तो इसमें जो है इसके एग्जांपल जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में जो है, या किंगडम प्रोटिस्टा जिसका पुराना नाम था, इसमें जो है इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक organisms which are no longer classified as animal, plant or fungi, for example Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, Plasmodium। और इसकी जो दूसरी फीचर थी वो मल्टीसेलुलर एल्गी एंड प्रिमिटिव फंजाई हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड। तो इनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं वो, और जो है इनको जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। इसके एग्जांपल जो है वो यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लोमिडोमोनास है, प्लाज्मोडियम वगैरह जो हैं। और इन लोगों ने इस किंगडम में जो है जो मॉडिफिकेशन के बाद जो साइंटिस्ट ने की थी, इसके बाद जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर एल्गी थे वो, और जो प्रिमिटिव फंजाई, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जस्ट लाइक फंजाई की तरह दिखते थे, उनको जो है इसमें शामिल किया गया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। प्रोटोक्टिस्टा में इन लोगों ने शामिल किया, जिसका पुराना नाम जो है किंगडम प्रोटिस्टा था। इसके बाद जो थर्ड किंगडम जो है वो किंगडम फंजाई है। इट इंक्लूड नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग chitinous cell wall and सिनोसिटिक बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। इसमें एग्जांपल जो है एगेरिकस से यीस्ट है। अच्छा, दे आर ऑब्जेक्टिव हेटेरोट्रोप्स। तो यहाँ पे जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो नॉन क्लोरोफिलस थे, मल्टीसेलुलर थे ऑर्गेनिजम्स थे। इसके बाद इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है जो मेन डिफरेंस जो है सेल वॉल फंजाई के और प्लांट के सेल वॉल में, यहाँ पे मेन डिफरेंस ये जो आता है वो ये है कि फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना हुआ होता है, या और जो है जो प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है सेल वॉल में। सेल वॉल तो दोनों में पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स की जो कंपोजिशन है सेल वॉल की वो डिफरेंट होती है फंजाई से। फंजाई जो है वो काइटिनियस होता है, जबकि जो प्लांट हैं वो उनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। इसके बाद जो है इसकी जो एक और फीचर ये बताई गई है कि सिनोसिटिक इनकी बॉडी होती है जिनको माइसीलियम कहा जाता है। जो सिनोसिटिक बॉडी जो होती है उसको माइसीलियम कहा जाता है। और इसके एग्जांपल में जो है एगेरिकस जो मशरूम्स वगैरह हैं वो, और यीस्ट वगैरह इसमें रखी गई हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑब्जर्वेटिव होगा, यानी हेटेरोट्रोप्स होगा, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये खुराक को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने का मतलब यही है कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं पहले उनको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उनको लेंगे, उन पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में लेंगे। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है और ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इसके बाद जो है जो किंगडम प्लांटी है, इसमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। इट मींस जेट कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ये ऑटोट्रोप्स होंगे, यानी ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। हैविंग सेल वॉल, इनमें सेल वॉल मौजूद होगा, मेड अप ऑफ प्राइमरी ऑफ सेलुलोज, यानी इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होगा। ज़ाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो, ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा। एंड एग्जिबिटिंग हेटेरोट्रोफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें जो है हेटेरोट्रोफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इससे कहते हैं सेप्रोफाइट गिव राइज टू गिम्टोफाइट, गिम्टोलाइसिस सेप्रोफाइट। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको इंशाल्लाह आगे जब प्लांटिंग का जो टॉपिक आएगा प्लांट्स का, उसमें आपको जो है इस प्रोसेस को समझाया जाएगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कैसे होती है। इसके एग्जांपल जो है वो मॉसेस है, फन्स है, पाइन्स, एप्पल, यानी जितने भी दरख्त आपके इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं, जितने भी प्लांट्स आप अपने इर्द गिर्द आप देखते हो, ये सब जो है किंगडम प्लांटी में शामिल होते हैं। इसके बाद जो है किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं, इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर इंजेस्टिव हेटेरोट्रोप्स विद नो सेल वॉल। अच्छा, तो इसमें जो है ऐसा ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है जो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है जो यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। इट मींस दैट इनमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है, यानी इनमें मौजूद नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल होते ही है। इस बार ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स पर ये मुश्तमिल होते हैं, इंजेस्टिव होते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव है, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। और ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं, इट मीन दैट ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और ये डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रोप्स पे, प्लांट्स पे।
विथ नो सेल वॉल, या उनमें जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होता। जो मेन डिफरेंस है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में, जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल पाया जाता है। इसके एग्जांपल जो है इसमें हाइड्रा है, अर्थवर्म है, ह्यूमन है, मंकीज है, या फिर आपके इर्द गिर्द जितने भी जो जानवर नजर आते हैं उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए, ये कलर डायग्राम है। यहाँ पे जो है जो 5 किंगडम सिस्टम था उसको दिखाया गया है, जो लिविंग थिंग्स थे उनका जो 5 किंगडम सिस्टम था उसको दिखाया गया है। तो सबसे जो निचला जो दर्जा होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया को दिखाया गया है, जिसमें तमाम प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं, और एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया है। जबकि जो यूकैरियोट्स है उनमें कहा गया था कि जो यूकैरियोट्स है उनको फर्दर टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था। साइंटिस्ट ने कहा था कि यूकैरियोट जो है या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या तो वो मल्टीसेलुलर होंगे, इस तरह से कहा था। तो यहाँ पे जो है जो प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा जो है जो किंगडम है उसमें एल्जी प्लांट लाइक होते हैं, या फिर जो एनिमल लाइक जो प्रोटोजोअन्स हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया। इससे फर्दर जो है मजीद 3 जो किंगडम्स है वो बने, जिनमें एनिमिलिया है, प्लांटियो और फंजाई है किंगडम। जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें जो है जितने भी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स या वर्म्स जो है इसमें शामिल होंगे, जिसमें इंसान आप देखें या फिर कीड़े मकोड़े जो हैं, अर्थवर्म जिसकी एग्जांपल है, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो किंगडम प्लांटी है इसमें जो है ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, जबकि एनिमल में जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होता। और जो किंगडम फंजाई है उसमें मोल्ड्स और यीस्ट इसके एग्जांपल है। इसमें ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो हेटरोट्रॉप्स तो होते हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। हेटरोट्रॉप्स तो ये होते हैं लेकिन इनका जो खुराक लेने का तरीका है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, जबकि जो एनिमल्स है वो भी हेटरोट्रॉप्स है, लेकिन इनका जो फूड लेने का जो तरीका था, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका था वो इंजेस्टिव था। और जो फंजाई है उनका सेल वॉल जो है वो सेल वॉल एक जो फीचर जो है प्लांट सेल और फंजाई में जो है वो प्लांट्स और फंजाई में जो है वो कॉमन था, वो इसके दोनों में सेल वॉल मौजूद होता था। अब ये जो सेल वॉल है इनमें डिफरेंट भी पाया जाता है। जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और जो एनिमल का सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है। और एनिमल्स और प्लांट के सेल में जो है जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल वॉल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ऑल ओवर एक जो 5 किंगडम सिस्टम का जो है एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया था। आई होप कि आप लोगों को ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो आप अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।